फिर आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी एसी के बराबर है। तो एबीसी हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें एबी और एसी, भुजा एबी और भुजा एसी आपस में बराबर है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, जो भुजा बी ए है उसको बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया है कि एडी बराबर है एबी, कि ये जो एडी है और जो एबी है वो बराबर है। तो यहाँ पे भी हमने इंडिकेट कर दिया कि एडी और एबी बराबर है और एबी और एसी भी बराबर है हमारे पास। देखिए आकृति 3.34, तो ये वो आकृति है। दर्शाइए कि कोण बीसीडी एक समकोण है। कोण बीसीडी, देखो कोण बीसीडी यानी कि ये कोण हमें समकोण दिखाना है। अब देखो हमारे पास क्या दिया गया है, दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज एबीसी जिसमें AB बराबर है AC। एक बात, अब देखो जब AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है, जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके समूह कोण भी बराबर होंगे। तो समूह कोण देखते हैं कौन से बनेंगे हमारे पास। AB इस त्रिभुज में AB के सामने हमारे पास ये C कोण आ गया, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, या तो कोण ACB कहें या BCA कहें, आपकी मर्जी है। तो कुछ भी आप लिख सकते हो कि कोण ACB लिख सकते हो या BCA लिख सकते हो। तो AB के सामने हमारे पास ये कोण है, तो कोण ACB बराबर होगा, AC भुजा हमारे पास ये है तो इस कोण के, ये कोण है हमारा ABC, कोण ABC। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार एक बात और दी गई है, क्या दिया गया है कि AD बराबर है AB, AD और AB भी बराबर है। इसको हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, समीकरण 3। अब देखो अगर इस त्रिभुज की बात करें ADC की, AD और AB बराबर है और AB और AC बराबर है। अब देखो AB और AC बराबर है, यहां हमने लिखा, ये लिख दिया समीकरण 1 से। अब देखो AD AB के बराबर है और AB AC के बराबर है, इसका मतलब AD और AC भी बराबर है। इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। अब देखो इस त्रिभुज पे आ जाओ, ADC पे AD और AC बराबर है, दो भुजाएं बराबर है अगर त्रिभुज की तो उनके समूह कोण भी बराबर होंगे। तो AD हमारे पास ये है तो कोण ये वाला हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ACD कह सकते हैं या DCA कह सकते हैं। तो हमने लिखा कोण ACD बराबर है AC हमारे पास ये है तो ये वाला कोण हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण ADC। तो कोण ADC ये भी बराबर है, तो ये इसको हमने समीकरण 5 लिख दिया। अब प्यारे बच्चों क्या किया हमने, जो चीज गिवन थी, हमें क्या गिवन था, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB और AC बराबर है। तो एक त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो समूह कोण बराबर होते हैं। तो यहां पे लिख सकते हो आप कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां पे भी यही है, यहां पे भी आप लिख सकते हो कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अगर पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो कि समान त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान है तो उनके सम्मुख कोण बराबर हो सकते हैं। यहां से इतने से भी काम चल जाएगा। अब ये जो चीज गिवन थी हमने उसको यूज कर लिया और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या कि BCD एक समकोण है
कि कोण BCD एक समकोण है, एक समकोण है, यानी कि कोण BCD बराबर है 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। आप देखिए BCD, ये जो कोण है BCD, ये पूरा, इसको हमने इस तरह से लगाया है। चलो अभी हम समकोण हमें सिद्ध करना है तो हम ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि हमें समकोण तो सिद्ध करना है। तो ये जो पूरा कोण है ये 90 डिग्री का दिखाना है। अब ये पूरा कोण, इसके दो पार्ट है, इसका एक पार्ट तो ये है। अब इसको, इस कोण को आप क्या नाम दे सकते हो? कोण ACB। जो हमारा कोण BCD है उसके दो टुकड़े, एक तो इसका टुकड़ा ये हो गया, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? कोण ACB प्लस एक टुकड़ा ये है हमारे पास, ये वाला, ये, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? ACD। यानी कि कोण ACD प्लस कोण ACB, इसको जोड़ दे तो ये पूरा कोण हो जाएगा, यानी कि ये कोण इसके बराबर है। तो यानी कि इसको हमें किसके बराबर दिखाना है? 90 डिग्री के बराबर दिखाना है। अब देखो ये हम कैसे करेंगे। तो यहां से हमारे पास आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं हम। अब आप यहां पे आ जाए, इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इस त्रिभुज में अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो यहां पे ये जो बाह्य कोण है इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ABC के लिए, ये जो बाह्य कोण है ये अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम इस त्रिभुज की ACD की बात करते हैं तो ये जो बाह्य कोण है इस त्रिभुज में, ये जो बाह्य कोण होगा वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। एक बात। अब इसके बाद आप ये देखो, इन दोनों जो कोण है, ये जो दोनों कोण है, इनका जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, क्योंकि हमारे पास ये रैखिक युग्म है। तो यहां से देखो कि कोण, यहां पे हम लिखेंगे कि कोण BAC प्लस कोण BAC हो गया, ये वाला कोण हो गया। अब एक ये ले लेते हैं कि कोण CAD प्लस कोण CAD, ये हमारे पास किसके बराबर है? 180 डिग्री। रैखिक युग्म है ये हमारे पास, रैखिक युग्म। अब हमें क्या करना है? इस समीकरण में BAC और CAD का मान रखना है। यहां हमने इसको समीकरण 6 मानना है। अब BAC पे आ जाओ। कोण BAC कहां है? ये रहा BAC। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो कौन सी त्रिभुज? ACD। इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण है, तो ये जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी कि इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। ये कोण क्या बनेगा? कोण ADC, कोण ADC प्लस कोण, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ये कौन सा है? ACD, कोण ACD। क्या नहीं होगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण का किसके बराबर होता है? अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। तो ये हमने यहां पे नियम लगा दिया। अब इसी तरह से CAD पे आ जाओ। इसको हमने, अब ABC और ACD है, देखो ACD और ADC आपस में बराबर ही तो है, तो इसकी जगह पे ACD की जगह पे ADC भी लिख सकते हैं और ADC की जगह पे ACD भी लिख सकते हैं। हमें कौन सा चाहिए? हमें ACD चाहिए, ACD चाहिए। तो हमने ADC की जगह पे ACD लिख दिया। तो BAC ये हो गया हमारे पास ACD प्लस ACD, यानी कि ट्वाइस ऑफ ACD, दुगना हो गया, 2
हमने इसको समीकरण 7 नाम दे दिया। यहां पे हमने क्या किया, हमने एडीसी की जगह पे क्या लिख दिया, एसीडी। कौन से समीकरण से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 से। अब इसी तरह से जो हमारा दूसरा कोण है, कोण सीएडी, सीएडी, सीएडी ये वाला, तो ये इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण है, तो ये अंतःसमूह कोणों के बराबर होगा, यानी कि किस किसके बराबर, इसके और इसके। तो ये किसके बराबर हुआ, कोण एबीसी, ये वाला एबीसी और एक ये वाला एसीबी प्लस कोण एसीबी, इसके बराबर हो गया। अब हमें चाहिए कौन सा है, एसीबी, ये रहा एसीबी। अब कोण एबीसी, कोण एबीसी यहां पे आ जाए, कोण एबीसी एसीबी के बराबर है, हमें एसीबी चाहिए, तो एबीसी की जगह पे क्या लिख देंगे, एसीबी। तो कोण सीएडी बराबर है कोण एसीबी प्लस कोण एसीबी, यानी कि कितने हो गए, 2 कोण एसीबी। ये हमारे पास समीकरण 8 हो गए। ये कहां से यूज किया हमने, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 7 और समीकरण 8 को ऐड कर देते हैं। यहां तो हमने वैसे लिखा था, ये हमारी जानकारी के लिए, तो यहां से समीकरण 7 और 8 को जोड़ने पर, समीकरण 7 और 8 को जोड़ दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण बीएसी प्लस कोण सीएडी, 7 और 8, ये 7 और ये 8, इधर से ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 कोण एसीडी, एसीडी प्लस 2 कोण एसीबी, तो कोण बीएसी प्लस कोण बीएसी प्लस कोण सीएडी, बीएसी और सीएडी, यहां से बीएसी और सीएडी किसके बराबर है, 180 के, तो यहां पे लिख देते हैं हम 180 डिग्री बराबर है 2 कॉमन ले लिया हमने, अंदर आ गया कोण एसीडी प्लस कोण एसीबी, 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 180 बटे में 2 बराबर है कोण एसीडी प्लस कोण एसीबी, कोण एसीडी एसीडी ये वाला कोण प्लस कोण एसीबी एसीबी ये वाला कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों मिलके हमारे पास ये पूरा कोण हो गया, और ये पूरा कोण क्या है हमारा, कोण बीसीडी जो हमें निकालना था। तो ये हमारे पास 180 बटा 2 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा, बीसीडी, क्योंकि बीसीडी के कोण बीसीडी के 2 टुकड़े हैं, तो ये और एक ये क्या है हमारे पास एसीबी, और ये वाला कोण क्या है हमारे पास एसीडी, तो यही तो दोनों लिखे हुए हैं, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा बीसीडी, यानी कि कोण बीसीडी बराबर है 90 डिग्री। तो हमें इसको समकोण प्रूव करना था, तो 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। तो ये हमारे पास इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब तक आप जो चीज गिवन है उसको कंप्लीटली यूज नहीं करोगे, आप आंसर तक बहुत मुश्किल पहुंच पाओगे। तो जो चीज गिवन है उसको जरूर यूज करना पड़ेगा। यहां पे देखो क्या चीज गिवन थी, हमारे पास ए बी एसी के इक्वल था, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर था। अब बी ए और ए डी बराबर है, और ए बी और ए सी बराबर थी, तो ये दोनों बराबर होगी। अब ये दोनों बराबर होगी तो ये दोनों कोण भी बराबर होगी। अब हमने ये कोण लिया, ये दो, एक तो ये कोण और एक ये कोण, ये पूरा रैखिक कोण हो गया 180 डिग्री का, तो इन दोनों का जोड़ रैखिक युग्म के बराबर हो गया, वो हमने लिख दिया। फिर हमने इस त्रिभुज के लिए, इस बाह्य कोण के लिए इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर है, ये दोनों कोण लिए। अब ये दोनों कोण बराबर है तो हमने वैल्यू रख दी। इसी तरह से ये कोण इस त्रिभुज एबीसी के लिए बाह्य कोण है, तो ये इन दोनों के बराबर है। अब इन दोनों का मान भी बराबर था तो उसको एक कोण में कन्वर्ट कर लिया।
दोनों को जोड़ दिया, रैखिक युग्म का यूज कर लिया, इसके 180 के बराबर रख दिया और सोल्व कर दिया कि हमारा जो बीसीडी है उसके दो पार्ट थे, एक तो एसीबी और एक एसीडी, तो उसके दोनों पार्ट को मिला के हमारा बीसीडी एंगल कंप्लीट हो जाता है और वो किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर है 90 डिग्री। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए का मान 90 डिग्री है और AB बराबर है AC, यानी कि भुजा AB भुजा AC के बराबर है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कोण B और कोण C का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हमारे पास अगर हम मान की बात करें, दिया गया क्या है, दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण ए बराबर है 90 डिग्री और क्या दे रखा है, ए बी बराबर है ए सी, भुजा ए बी और ए सी भी बराबर है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। हमें किसका मान निकालना है, कोण बी और कोण सी का मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज की एक आकृति बना लेते हैं। अब इसमें कहा गया है कि कोण ए 90 डिग्री का, तो ये हम यहाँ पे समकोण, तो ये ए मान, ये ए, ये बी और ये सी। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आपको लगे कि ए बी और ए सी बराबर नहीं है तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन कहने का उसका मतलब ये है कि जो ए बी और ए सी है वो बराबर है, तो यहाँ हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ये ए बी और ये ए सी, ये भुजाएं हमारे पास बराबर है। तो कोण बी और कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों अब देखो यहां पे कोण ए 90 डिग्री का है और ए बी और ए सी बराबर है। अब देखो जब ए बी और ए सी बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ए बी के सामने बिल्कुल सरल आकृति है, तो ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, तो यहां पे मैं कोण सी लिख सकता हूं। और ए सी के सामने कौन सा कोण है, बी, तो मैं यहाँ पे बी लिख सकता हूं। तो ये कोण बी और कोण सी आपस में बराबर होंगे। नियम क्या लगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये नियम हमारे पास लग गया। अब ये तो हमने यूज कर लिया, हमें मान निकालना है कोण बी और कोण सी का, लेकिन कोण बी और कोण सी तो बराबर है, यानी कि एक का मान निकल जाए, इससे दूसरे का भी मान निकल जाएगा, दूसरे का भी मान निकल जाएगा। अब आप सोच के देखें, ओरल क्वेश्चन भी हो सकता है ये 90 डिग्री का, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भी कोण बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 90 तो ये निकल गया, बाकी 90 इन दोनों का जोड़ है और दोनों बराबर है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। आंसर आ गया हमारे पास, बस इसको अब लिखना है। अब हम क्या लिखेंगे कि कोण ए हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। या आप लिख सकते हो कि त्रिभुज कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब यहां से देखो कोण ए का मान कितना है, 90 डिग्री लिख दिया, प्लस कोण बी और सी का निकालना है, कोण सी को कोण बी के बराबर रख दो या कोण बी को कोण सी के बराबर रख दो, तो कोण सी को बी के बराबर रखते हैं, तो यहाँ पे कोण बी प्लस ये भी कोण बी, कोण सी की जगह पे कोण बी लिख दिया, बराबर है 180 डिग्री।
तो ये होगा 90 डिग्री प्लस 2 कोण बी बराबर है 180 डिग्री। तो 2 कोण बी बराबर है 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 2 कोण बी बराबर है 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर है 90 डिग्री बटे में 2, यानी कि कोण बी का मान कितना आ गया 45 डिग्री। क्योंकि अब देखो कोण बी का मान तो आ गया, क्योंकि कोण सी बराबर है कोण बी, और कोण बी हमारे पास कितना है, कोण बी हमारे पास 45 डिग्री है। तो इसका मतलब कोण सी भी हमारे पास 45 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हमारे पास कोण बी ये भी 45 डिग्री और कोण सी ये भी 45 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था काफी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से ओरल सोल्व कर सकते हो। लेकिन बात ध्यान रखनी है कि जो चीज गिवन है वो यूज होगी, उसके यूज हुए बिना आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो उसको यूज करना है। देखो हमने 90 डिग्री भी यूज किया है यहाँ पे, ये दोनों भुजाएं बराबर है यानी कि दोनों कोण बराबर होंगे, सम्मुख कोण, तो वो भी हमें यूज करना पड़ा, तब जाके हमारे पास ये आंसर आया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हमें यह दिखाना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसके हल की बात करें कि माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। अब ए बी सी अगर एक समबाहु त्रिभुज है यानी कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये हमारे पास एक ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि सारी भुजाएं बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी तीनों ही 60 डिग्री के कोण है। हमें यह सिद्ध करना है। अब हमारे पास दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज, उसका नाम हमने दिया एबीसी। अगर ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा सारी भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये यूज करना पड़ेगा तब जाके आंसर तक पहुंचोगे। अब यहां से इसको हम एक मान लेते हैं। अब आप देखिए कैसे करेंगे। ए बी बराबर है बी सी, एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे। ए बी और बी सी बराबर है तो ए बी के सम्मुख कोण है कोण सी और बी सी के सम्मुख कोण है कोण ए, यानी कि बराबर होंगे। क्या लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये हो गया। इसको ठीक इसी तरह से इसी प्रकार ए बी को बी सी के इक्वल दिखा दिया, एक सेट हमने यूज कर लिया। अब एक सेट ये यूज कर लेते हैं कि बी सी बराबर है ए सी। अब बी सी के सामने कौन कौन सा है कोण ए, और ए सी के सामने कौन कौन सा है बी, तो कोण बी, ये भी बराबर होंगे हमारे पास। यहां पे भी यही नियम लगेगा, कौन सा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया। अब देखो ये हमने एक माना है, इसको हम दो मान लेते हैं,
इसको हम 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 और 3 से अब देखो समीकरण 2 तो क्या कहता है, कोण सी कोण ए के बराबर है, और समीकरण 3 क्या क्या कहता है कि कोण ए कोण बी के बराबर है, सी ए के बराबर है, ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण ए कोण बी और कोण सी सारे आपस में बराबर है। तो इसको हमने समीकरण 4 लिख दिया। अब देखो बराबर तो हो गए, अब इनमें से किसी का भी मान निकल जाए, एक का किसी का भी मान निकल जाए 60 डिग्री, यानी कि तीनों का मान 60 डिग्री होगा, तो किसी का भी एक का मान निकालना है। अब फिर वही बात, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब हम त्रिभुज के तीनों 180 डिग्री के बारे में बात करें, त्रिभुज के तीनों कोणों के बाद, यानी कि आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर है 180 डिग्री। अब देखो कोण सी किसके बराबर है, कोण ए के, और कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के। तो सारे काम को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कोण ए रहने दिया, कोण ए प्लस कोण बी देखो किसके बराबर है, कोण बी कोण ए के बराबर है, तो ये भी कोण ए। कोण सी किसके बराबर है, ये भी कोण ए के बराबर है, बराबर है 180 डिग्री। आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, समीकरण, हमने समीकरण ये दोनों यूज कर लिए ना, एक तो ये 2 और 3, यानी कि दोनों यूज किए, समीकरण 2 और 3 से। तो ये कोण ए कोण ए कोण ए, तो 3 हो गई, 3 कोण ए बराबर है 180 डिग्री, तो कोण ए बराबर है 180 बटे में 3, यानी कि 60 डिग्री। तो कोण ए का मान 60 डिग्री आ गया। अब समीकरण 4 से, कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर है, और कोण ए का मान तो 60 डिग्री है, तो सबका मान 60 डिग्री आ गया, हैंस प्रूव। अब देखो बिल्कुल ओरल कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। कैसे, ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, यानी कि सारे कोण आपस में बराबर हो गए, सारे बराबर है। तीनों का जोड़ 180 बनता है, तो तीनों को एक ही मान लो, क्योंकि तीनों तो बराबर है ही है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी कि कोण ए प्लस कोण ए प्लस कोण ए 180 डिग्री हो गए, यानी कि 3 कोण ए बराबर 180, कोण ए बराबर है 60 डिग्री। तीनों बराबर थे तो तीनों का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। एक बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपको अगर बोरिंग लगेगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण होगा, एक्सरसाइज आपको बोरिंग लगे या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, इसका सिर्फ एक कारण होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर नहीं है। जो रूल्स है, पहले एक्सरसाइज के लिए 3 रूल और दूसरी एक्सरसाइज के लिए 2 रूल, तो 5 रूल अगर आपके क्लियर नहीं है, इससे रिलेटेड जो नियम है, जो रूल्स है दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड, अगर वो आपको क्लियर नहीं है तो आपको एक्सरसाइज को समझने में दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज आपको एक्सरसाइज बेहद इंटरेस्टिंग लगेगी और आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करते हुए। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप एक्सरसाइज 7.2, 7.1 या फिर इससे आगे किसी भी एक्सरसाइज के बारे में मतलब डिस्कस कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच।